ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। तीसरा पद आत्मा करता है। इस बात को शिष्य गुरु के संवाद के माध्यम से समझाने का और समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। शिष्य के प्रश्न को हमने समझने का जैसे ही प्रयास किया, आगे उसको एक शंका है कि जीव को कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर करता है, इसलिए ईश्वर इच्छा से जीव का परिणमन हो रहा है, इसलिए वो अबंध है। ऐसी एक शंका शिष्य ने की। उसके ऊपर गुरु समाधान करते हैं गाथा 77 में। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। अर्थात जगत का अथवा जीवों के कर्मों का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। जिसका शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट हुआ है वही सच्चा ईश्वर है। और यदि उसे प्रेरक अर्थात कर्म का कर्ता माने तो उसे दोष का प्रभाव हुआ, और दोष का प्रभाव हुआ माने तो उसे ईश्वरपना कहाँ से रहे। अतः जीव के कर्म करने में भी ईश्वर की प्रेरणा नहीं कही जा सकती, ऐसा हमें लगता है। ऐसा गुरु यहाँ बता रहे हैं। ईश्वर किसे कहा, परमात्मा किसे कहा, इस बात को इस गाथा के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। यदि ईश्वर सारे कर्म करा रहा है, जीवों को परिणमित करा रहा है, तो एक को अमीर, एक को गरीब, एक को सारी इंद्रियां दी और एक को लूला लंगड़ा बनाया, किसी को काना अंधा बनाया, किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को बदसूरत बनाया, किसी को पशु पक्षी बनाया, किसी को क्या बनाया। ऐसा यदि परिणमन ईश्वर कर रहा है तो इसमें ईश्वर का दोष मालूम होता है, क्योंकि पार्शियलिटी हो गई। क्योंकि यदि पार्शियलिटी करे तो उसका ईश्वरपना कैसे कहलाने में आ सकता है। अर्थात हम जगत के यानी जीवों के कर्म के कर्ता को कोई ईश्वर करता है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि ईश्वर किसे कहा, परमात्मा उसे कहा कि जो अपनी आत्मा को पाकर उस आत्मा में अपने शुद्ध स्वभाव में अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए जो लीन हो गए हैं, अब जिनकी दृष्टि पर द्रव्यों और पर भावों के ऊपर जाती ही नहीं है, इस स्थिति को परमात्मा दशा कहा गया है। और उस परमात्मा दशा को मुझे प्राप्त करना है, और मुझे प्राप्त करना है क्योंकि मैं आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा कहा जाए तो अप्पा सो परम अप्पा दिवो भव, जिस बात से भी कहने में आए कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, आप जो भी मानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वरूप तो है ही है, और परमात्मा स्वरूप मेरा स्वभाव है। तो अभी जो पर्याय जिसको कहते हैं कि अवस्था में जो ये उपयोग पर द्रव्य पर भावों में जा रहा है, जिसकी वजह से ये कर्म बंध हो रहा है, ये अभी दोष मुझ में पड़ा हुआ है, और मैं आत्मा अभी इन कर्मों के आवरणों से ढका हुआ हूँ। इस कर्मों को आवरणों को तोड़कर संपूर्णतः जड़ मूल से नष्ट करके उनका क्षय करके जब मैं अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करूँगा तो मैं ही आत्मा उस परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता हूँ। और ऐसे ही परमात्मा पद को अनंत जीवों ने प्राप्त किया है और परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट किया है। ऐसे परमात्मा बने हैं।
तो परमात्मा उन्हें कहा जाएगा जो निरंतर अपने शुद्ध स्वभाव का आनंद और भोग भोग रहे हैं, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में निरंतर रह रहे हैं, जिनका पर द्रव्यों के ऊपर, पर भावों के ऊपर, पर वस्तुओं के ऊपर उपयोग ही नहीं जा रहा है, लक्ष्य या ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो वो पर के कर्ता और भोक्ता या कर्म के किसी को परिणमन करवाने वाले कैसे बन सकते हैं? और यदि बन सकते हैं ऐसा कहा जाए तो इनका ईश्वर पने में दोष लगने की शंका हमें यहाँ उद्भव होती है। अब आगे कहते हैं, अब आपने वे कर्म अनायास होते हैं ऐसा जो कहा उसका विचार करें, क्योंकि यहाँ वो बता रहे हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से या तो होता है या अनायास कर्म अपने आप हो रहे हैं। तो उसके जवाब में कहते हैं, अनायास का अर्थ क्या है? आत्मा द्वारा नहीं विचारा हुआ, अथवा आत्मा का कुछ भी कर्तृत्व होने पर भी प्रवृत्त नहीं हुआ, अथवा ईश्वरादि कोई कर्म लगा दे उससे हुआ, अथवा प्रकृति के बलात् लगने से हुआ। इस चार मुख्य विकल्पों से अनायास कर्तृत्व विचारणीय है। यदि आप कहते हैं कि अनायास कर्म बन रहे हैं, यदि ईश्वर भी नहीं कर रहा है, आत्मा भी नहीं कर रहा है, कर्म ही कर्म का करता है, या फिर कर्म अनायास बन रहे हैं, तो कर्मों को ऐसा कोई मौज शौक तो हो नहीं रहा है कि किसी के भी ऊपर किसी भी प्रकार का कर्म बंध कर ले, कि पापी पे भी पुण्य का कर्म बंद कर ले, पुण्य के ऊपर पाप का कर्म बंद कर ले। ऐसा तो कोई परिणमन कर्म अपनी स्वेच्छा से तो कर नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो बताए चार प्रश्न यहाँ बता रहे हैं, अनायास का अर्थ क्या? आत्मा द्वारा नहीं विचारा हुआ, अथवा आत्मा का कुछ भी कर्तृत्व होने पर वह प्रवृत्त नहीं होता हुआ, अथवा ईश्वरादि कोई कर्म लगा दे उससे हुआ, अथवा प्रकृति के बलात् लगने से हुआ। इस प्रकार से यहाँ विचार कर रहे हैं। प्रथम विकल्प आत्मा द्वारा नहीं विचारा हुआ ऐसा है। यदि वैसे होता हो तो फिर कर्म का ग्रहण करना ही नहीं रहता, और जहाँ कर्म का ग्रहण करना न रहे वहाँ कर्म का अस्तित्व भी संभव नहीं है। और जीव तो प्रत्यक्ष विचार करता है और ग्रहण करता है, ऐसा अनुभव आता है। अब हम देख रहे हैं हमारे कितने विकल्प और विचार, उसमें अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं, किसी का भला करने का भी विचार है और किसी का बुरा करने का भी विचार है। अब इस प्रकार के जो विकल्प हो रहे हैं, इस प्रकार के जो निरंतर विचार बदल रहे हैं, इन विचारों के द्वारा यह बात प्रत्यक्ष समझ में आ रही है कि आत्मा के द्वारा ही विचारे हुए सारे विकल्प है। अभी सारा व्यवहार की अपेक्षा से, जब कर्म की अपेक्षा से यहाँ कथन चल रहा है, ये पूरा व्यवहार की अपेक्षा से कथन बताया जा रहा है कि आत्मा कर्म का कर्ता कैसे बन रहा है। यानी आत्मा जब परद्रव्यों से जुड़ता है तो पर द्रव्यों के निमित्त से परभाव रूप विकल्प और विचार परिणमित होते हैं। अभी संसार में हैं तो संसार के विचार आ रहे हैं। अब ये जो संसार में सुख दुख हो रहा है, ऐसा जो लग रहा है, ऐसी जो भ्रांति है, इन सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? चेतन कर रहा है, आत्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस मिथ्या और अज्ञान दशा की वजह से उन बाहर के सुख दुख को जो पर में हो रहे हैं, जड़ में हो रहे हैं, उसे मैं अपना मान रहा हूँ। मेरा दोष क्या है? तो विचार मैं ही कर रहा हूँ, भाव मेरे से हो रहे हैं, तो उन भावों का कर्ता मैं तब तक हूँ जब तक मैं इन पर से जुड़ा हुआ हूँ, और पर से जुड़ा हूँ इसलिए कर्म का कर्ता बनता हूँ। तो इस अपेक्षा से मैं आत्मा ही कर्म का करता हूँ, इस बात को हमें सहर्ष स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि मैं ग्रहण करने वाला कर्ता मैं नहीं हूँ तो फिर छूटने का कोई उपाय भी नहीं रहता है, फिर वो स्वच्छंदी हो जाएगा, फिर कुछ करना ही नहीं रहा।
तो मैं कर्ता क्यों बनता हूँ, इस बात को कैसे बनता हूँ, इस बात को पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आप कर्ता भोक्ता बनने से कैसे छूटेंगे, उसका भी उपाय बताएंगे। तो कह रहे हैं कि जहाँ कर्म का ग्रहण करना न रहे, वहाँ कर्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। यदि आत्मा भाव ही न करें तो कर्म के ग्रहण ही नहीं होंगे, और कर्म ग्रहण ही नहीं होंगे तो कर्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इस हिसाब से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आत्मा अभी विभाव रूप परिणमित होने की वजह से कर्मों को ग्रहण करता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि अथवा आत्मा का कुछ भी कर्तृत्व होने पर भी प्रवृत्त नहीं हुआ, क्या ऐसा हम माने? तो इसके ऊपर कह रहे हैं, जिसमें वह किसी तरह प्रवृत्ति ही नहीं करता, वैसे क्रोध आदि भाव उसे संप्राप्त होते ही नहीं। इससे ऐसा मालूम होता है कि न विचारे हुए अथवा आत्मा से न किए हुए ऐसे कर्मों का ग्रहण उसे होने योग्य नहीं है। अर्थात इन दोनों प्रकार से अनायास कर्म का ग्रहण सिद्ध नहीं होता। अब दूसरी बात में क्या कह रहे हैं कि यदि हम देख रहे हैं कि आत्मा किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं करता है, तो वैसे क्रोध आदि भाव भी उसे संप्राप्त होते ही नहीं है। किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं करेगा तो कषाय भी नहीं होंगी, और कषाय भी नहीं होंगी तो कर्म के उदय भी नहीं होंगे, कर्म के ग्रहण भी नहीं होंगे, और कर्म के ग्रहण नहीं होंगे तो उनके उदय भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से अनायास कर्म का ग्रहण सिद्ध नहीं होता, यानी कहीं न कहीं आत्मा का ही वहाँ दोष है, अनायासी कर्म नहीं बंध रहे हैं। फिर तीसरी बात बता रहे हैं, क्या ईश्वर आदि कोई कर्म लगा दे उससे हुआ होगा? तो उसके जवाब में कहते हैं, तीसरा प्रकार यह है कि ईश्वर आदि कोई कर्म लगा दे, इससे अनायास कर्म का ग्रहण होता है, ऐसा कहें तो भी योग्य नहीं है। प्रथम तो ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण करना योग्य है, और यह प्रसंग भी विशेष समझने योग्य है। तथापि यहाँ ईश्वर या विष्णु आदि कर्ता का किसी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उस पर हम अभी विचार करते हैं। जैसे कहा कि ईश्वर आदि कोई कर्म लगा रहा है, कर्मों का हिसाब दे रहा है, रख रहा है वगैरह, जो कुछ भी कहा जाता है, इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का पहले हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि वास्तविक ईश्वर या परमात्मा किसे कहें, है या नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, ईश्वर परमात्मा वास्तविक क्या कर रहा है, ईश्वर परमात्मा पर का कर रहा है या स्व का कर रहा है, पररूप परिणमित हो रहा है या स्वरूप परिणमित हो रहा है, इस बात को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। तो इस ऊपर आगे की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ईश्वर आदि कर्मों को लगा देने वाले हो, तब तो जीव नाम का कोई भी पदार्थ बीच में रहा ही नहीं, क्योंकि प्रेरणा आदि धर्म के कारण उसका अस्तित्व समझ में आता था कि वे प्रेरणा आदि तो ईश्वरकृत ठहरे अथवा ईश्वर के गुण ठहरे, तो फिर बाकी जीव का स्वरूप क्या रहा? यदि सब कुछ ईश्वर ही परिणमित कर रहा है तो फिर जीव नाम के कोई पदार्थ ही नहीं है। तो जीव ने ही ये शरीर बना दिया, वो शरीर को चला रहा है, और वो ईश्वर ही शरीर को नष्ट कर देगा। सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो फिर आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही, जीव नाम का कोई पदार्थ रहा ही नहीं। इस अपेक्षा से भी ईश्वर को कर्ता भोक्ता या ईश्वर को प्रेरणादायी कहना यहाँ योग्य नहीं है। इसलिए बीच में यदि जीव नाम का पदार्थ है तो फिर ईश्वर नहीं है, और ईश्वर कुछ करता है तो जीव नहीं है। दोनों में से एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ परिणमन यहाँ हो रहा है, सुख दुख रूप परिणमन हो रहा है,
बाहर हम संसार में विपरीतता देख रहे हैं। अब ये विपरीतता, ये कर्म के उदय, हम कहते हैं कि सबके सबके अपने अपने प्रारब्ध कर्म है और कर्म के अनुसार उनका परिणमन हो रहा है। यदि कर्म के अनुसार परिणमन हो रहा है तो या तो कर्म का उसे कर्ता माने, या फिर यदि ईश्वर कर रहा है तो फिर बीच में कोई आ ही नहीं रहा है, सब कुछ ईश्वर ही प्रेरणादायक ठहर जाता है। तो जीव नाम का पदार्थ या आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। इस तरह से प्रेरणा आदि तो ईश्वर को ठहरे अथवा ईश्वर के गुण ठहरे, तो फिर बाकी जीव का स्वरूप क्या रहा कि उसे जीव अर्थात आत्मा कहें। इसलिए कर्म ईश्वर प्रेरित नहीं है, अपितु आत्मा के अपने ही किए हुए मानना ही योग्य है। इसके अलावा अब अपनी तरफ से गुरु बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तीसरी बात हुई ईश्वर की। फिर चौथी बात बताते हैं कि यदि ईश्वर भी करता है या नहीं करता है तो प्रकृति के बलात् लगने से हुआ होगा, ऐसा जो चौथा प्रश्न था। तो चौथा विकल्प यह है कि प्रकृति आदि के बलात् लगने से कर्म होते हो, यह भी विकल्प हमें तो यथार्थ नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति आदि जड़ है, उन्हें आत्मा ग्रहण न करे तो वे किस तरह लगने योग्य हो। यानी आत्मा जीव अपने स्वयं पे हम घटित करके देखें कि यह जीव पर को अपना मान रहा है, इसलिए उसे वो अपने लग रहे हैं। यदि उसे वो अपना न माने तो क्या उसे अपने लगेंगे? भाई सीधी सी बात है। जैसे ये धन दौलत संपत्ति, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा शरीर, ये सारे जिसमें उसने मैं और मेरापना कर रखा है, क्या वो दूसरे पदार्थों में करता है? क्या वो दूसरे के घर को अपना घर मानता है? क्या दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी मानता है? क्या दूसरे के धन वैभव को अपना वैभव मानता है? मान रहा है? नहीं मान रहा है। मान जाए तो सारा व्यवहार ही नष्ट हो जाए। तो जो उसकी वस्तु है उसे वो अपना मान रहा है, इसलिए वो अपनी लग रही है, और जिसे वो अपना नहीं मान रहा है वो उसे अपनी नहीं लग रही है। हम संसार में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब जिस आश्रम में हम अभी रह रहे हैं, क्या इस आश्रम को हम अभी अपना मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिसका आश्रम है उसे वो अपना लग रहा है। अब यहाँ कुछ नुकसान हो जाए तो हमें कितना दुख होगा? कुछ दुख होगा कि चलो हम रह रहे थे और वहाँ कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जो अपना मान रहा है उसे कितना दुख होगा? उसको ज़्यादा दुख होगा। तो जो वस्तु अपनी है उसे अपना माने तो बात सही है, लेकिन जो वस्तु अपनी नहीं है फिर भी उसे अपनी मान रहा है, यही तो सबसे बड़ा दोष जीव का हो रहा है। इसलिए इस बात को अभी ये जो बात लगाई कि विकल्प भी कौन सा विकल्प, कि प्रकृति आदि के बलात् लगने से कर्म होते हैं। तो प्रकृति आदि जड़ है, उन्हें आत्मा ग्रहण न करें तो किस तरह लगने योग्य है। अब आत्मा ने इन जड़ पुद्गलों को ग्रहण किया यानी अपना माना है। यदि उन्हें वो अपना न माने तो कर्म बंध भी नहीं होगा और वो उन विकल्पों से, संकल्पों से, चिंताओं से अपने आप मुक्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये तो सबसे बड़ा उसका दोष क्या है कि जो वस्तु उसकी नहीं है, यानी ये जड़ अचेतन तत्व शरीर, इससे जुड़े ये सारे संबंध जो आत्मा के नहीं हैं, उसे आत्मा अपना मान रहा है और इस वजह से कर्म बंध रहे हैं, इसलिए उसका जन्म मरण हो रहा है। सारे दुख का कारण यह मिथ्यात्व, यह अज्ञान दशा है। इस बात को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इसका स्वीकार नहीं होगा तो उसको निकालने का प्रयास नहीं होगा। जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा कि मैं अपना पूरा जीवन इस मिथ्यात्व दशा में, इस मोह माया की दशा में, इस अज्ञान रूपी दशा में जीते आया हूँ, अब इस अज्ञान दशा से मुझे निकलना है, इस मिथ्यात्व से मुझे छूटना है, ये जब तक छूटने का भाव नहीं आएगा तब तक कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, कितना भी स्वाध्याय सत्संग कर ले, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है।
जीव जाग नहीं रहा है। सबसे बड़ा दोष कहाँ है? इतना सुनकर समझने के बाद भी जीव अपने में नहीं जाग रहा है, स्वयं के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि यदि द्रव्य कर्म का दूसरा नाम प्रकृति है, अर्थात कर्म का कर्तृत्व कर्म को ही कहने के समान हुआ, इसे तो पहले निषिद्ध कर दिखाया है। प्रकृति नहीं तो अंतःकरण आदि कर्म ग्रहण करते हैं, इसमें आत्मा में कर्तृत्व आता है, ऐसा कहें तो यह भी एकांत से सिद्ध नहीं होता। अब यहाँ बात बता रहे हैं, 3 प्रकार के कर्म बताएं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म किसे कहा? कि अनादिकाल से आत्मा विभाव रूप परिणमित हो रहा है, मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। जब वो मोह राग द्वेष रूप विभाव में पररूप परिणमित होता है, जिसे भाव कर्म कहा गया, उस भाव कर्म से ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध होता है, उसको द्रव्य कर्म कहा। और इस द्रव्य कर्म, ये कर्म जो उदय में आते हैं, यानी शरीरादि जो कर्म के उदय में उसे प्राप्त होते हैं, उसे नो कर्म कहा गया। अब ये जो उदय कर्म का जो उदय हुआ, उन उदयों में वापस मैं और मेरा पना करके उसमें एकत्व करके जीव वापस भाव कर्म करता है, वापस भाव कर्म करके द्रव्य कर्म का बंध करता है, जिससे वापस नो कर्मादि शरीरादि प्राप्त होते हैं, वापस उसमें वो भाव करता है। इस प्रकार का चक्र अनादिकाल से चल रहा है, जिसकी वजह से जीव इन कर्मों से छूट नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले जीव को इन सारे कर्म प्रकृति को, बाहर के परिणमन को, इस जड़ अचेतन तत्व को अपना मानना छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म का दूसरा ही नाम प्रकृति है। प्रकृति यानी हम कहते हैं कि जैसे प्रकृति में जो जो जैसा परिणमन होना है वैसे हो रहा है। तो प्रकृति का परिणमन किसके आधार पर हो रहा है? कि जिसने जिसने जिस जिस जीव ने जैसे जैसे कर्म बांधे थे, वैसे वैसे उसको शरीर मिला, वैसे वैसे उसको सुख दुख मिल रहा है। पाप के कर्म बांधे हैं तो पाप रूप परिणमन हो रहा है, पुण्य रूप कर्म बांधे हैं तो पुण्य रूप सुख मिल रहा है, और जैसे जैसे कर्म बांधे वैसे शरीर आदि मिल रहे हैं। तो ये जो सारा बाहर परिणमन हो रहा है, उसको कर्म का उदय कहें या प्रकृति कहें, बात तो एक ही है। इसलिए कर्म का कर्तृत्व कर्मों को ही कहने के समान हुआ, इसे पहले निषिद्ध किया है। प्रकृति नहीं तो अंतःकरण आदि कर्म ग्रहण करते हैं, इससे आत्मा में कर्तृत्व आता है, ऐसा कहें तो यह भी एकांत से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण आदि भी चेतन की प्रेरणा के बिना अंतःकरण आदि रूप से पहले ठहरे ही कहाँ से? जब तक चेतन की प्रेरणा ही न हो, चेतन इन परद्रव्यों को, परभावों को अपना माने ही नहीं, तो प्रकृति वो कर्म भी बेचारे क्या करें? कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो जीव का ही दोष है कि इन ये प्रकृति के परिणमन को, कर्म के परिणमन को वो अपना मान रहा है, उसमें मैं और मेरापना कर रहा है। इसलिए अंतःकरण आदि भी चेतन की प्रेरणा के बिना ठहर नहीं सकते। तो वहाँ भी कहीं न कहीं चेतन की प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा ही काम कर रही है, जिससे हमें बचना है या छूटना है। अब आगे कहते हैं कि चेतन कर्म संलग्नता का मनन करने के लिए जो आलम्बन लेता है उसे अंतःकरण कहते हैं। अब अंतःकरण किसे कहा, उसकी परिभाषा बताई कि चेतन यानी आत्मा कर्म संलग्नता का मनन करने के लिए, यानी कर्म में जो संलीनता हो रही है, ये जो हम भेद ज्ञान का जो अभ्यास भी एक बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ध्यान के अलग अलग जो प्रकार ही बताए जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि चेतन ऐसे
अंतःकरण का जिसका आलंबन लेता है उसे अंतःकरण कहा गया। क्योंकि आलंबन प्रारंभिक अवस्था में किसी न किसी का आलंबन लेना पड़ेगा और फिर उस आलंबन से उस निरावलंबन दशा तक हमें जाना पड़ेगा। आज मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन के नाम पर बहुत से आलंबन बताए जाते हैं। कोई यंत्र मंत्र तंत्र देते हैं, कोई जाप देते हैं, कोई श्वास का आलंबन देते हैं, कोई खेचरी मुद्रा का आलंबन देते हैं, अलग अलग प्रकार से। कोई सिर्फ विचारों को देखने का आलंबन देते हैं, कोई कहते हैं कि कुछ मत करो, जैसे है वैसे बैठे रहो। इस प्रकार से बहुत सारे आलंबन बताए जाते हैं जिससे हम एक अपेक्षा से प्रारंभिक अवस्था में मन को स्थिर कर सकते हैं और ऐसे मन की स्थिरता के द्वारा, ऐसे अंतःकरण के द्वारा हम अपनी आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए उस ऐसे आलंबन को अंतःकरण कहने में आया है। तो चेतन जो कर्म करता है इसको अंतःकरण का आलंबन लेना पड़ता है उसमें, जैसे बाहर नहीं, कर्म करने के लिए नहीं, कर्म से छूटने के लिए, छूटने के लिए आलंबन लेना पड़ता है प्रारंभिक अवस्था में तो बिना आलंबन के तो काम होगा ही नहीं। हाँ। सीधा तो आत्मा की पकड़ होगी नहीं। हाँ। एक बार कह दिया भाई तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, उसने स्वीकार कर लिया और वो आत्मा में हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो उसको प्रारंभिक अवस्था में सारे प्रकार से उसके स्वरूप को, स्वभाव को समझाना पड़ता है। पर के स्वरूप को, स्वभाव को समझाया, फिर संसार के स्वरूप को समझाया, संसार असार है बताया, भाई आत्मा ही एकमात्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार से नाना प्रकार से जिसकी जैसी योग्यता है उसकी प्रकार से गुरु समझाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए भी आलंबन हर जीव को अलग अलग प्रकार से देने पड़ते हैं। सबके लिए एक आलंबन तो उपयोगी सिद्ध होता नहीं है, उतनी गहराई तक सीधा तो जा नहीं सकता वो, जैसी जिसकी स्थिति होती है। बस जैसी जिसकी स्थिति होती है। इसलिए यदि चेतन उसका मनन न करे तो कुछ उस संलग्नता में मनन करने का धर्म नहीं है, वह तो मात्र जड़ है। चेतन उसका यदि मनन ही न करें, उसमें एकत्व ही न करें, उसे अपना मानना ही छोड़ दें, तो वो जड़ है, वो क्या करेगा? तो जड़ कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं आपका। तो जड़ जड़ का काम कर रहा है, वो उसके अनुरूप परिणमित हो रहा है। यदि चेतन चेतन में स्वयं में आ जाए तो अपना अपना काम हर द्रव्य अपने से कर ही रहा है। परंतु इसका स्वीकार होना और उस रूप परिणमित होना, यही तो हमारी सारी साधना है। साधना करनी क्या है? यही तो साधना है। इसलिए चेतन चेतन की प्रेरणा से उसका आलंबन लेकर कुछ ग्रहण करता है जिससे उसमें कर्तृत्व का आरोप होता है, परंतु मुख्यतः वह चेतन कर्म का करता है। इस बात को यहाँ बताने का पहले प्रयास किया जा रहा है कि चेतन चेतन की प्रेरणा से उसका आलंबन लेकर, उसका यानी किसका? जड़ का, पर द्रव्य पर भावों का आलंबन लेकर कुछ ग्रहण करता है। कर रहा है ना, मैं मेरापना पर में कर रहा है और पर को अपना मान के उसको ग्रहण भी कर रहा है। मैंने इसको छोड़ा और इसको ग्रहण किया। तो जब तक ग्रहण करने की और छोड़ने की भावना है इस जड़, अब जैसे सन्यास भी ले लेते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने पुत्र परिवार आदि का त्याग कर दिया, मैंने सारा संसार छोड़ दिया और क्या कर ली कि वस्त्र धारण कर लिए या नग्न दिगंबर हो गया, तो कुछ वेश धारण कर लिया, तो कुछ त्याग किया और कुछ ग्रहण कर लिया। ये जो त्याग और ग्रहण की क्रिया है, यहाँ कहीं भी धर्म नहीं है, क्योंकि त्याग हुआ वो भी जड़ था और जिसका ग्रहण कर रहा है वो भी जड़ है। और आत्मा की एक शक्ति बताई गई, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा अंश मात्र भी पर द्रव्य पर भावों का न तो कुछ ग्रहण कर सकता है न कुछ त्याग कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो परिपूर्ण तत्व है, उससे अंश मात्र भी कुछ निकलता ही नहीं। आज दिन तक एक अंश, एक कोसों तक उसमें अंश मात्र भी कुछ कमी हुई नहीं, तो उसे कुछ ग्रहण करने की जरूरत भी नहीं। ऐसा चैतन्य घनपिंड, उसको ऐसा घनपिंड कहा, ऐसा परिपूर्ण तत्व। इसलिए
ऐसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला जिसे कुछ भी ग्रहण और त्याग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्वरूप पर जब हम पहुँचते हैं तो वो परमार्थ से यथार्थ दृष्टि तक पहुँच सकते हैं। परंतु जब तक कुछ ग्रहण और त्याग का भाव है तब तक जीव कर्म का करता है, क्योंकि वहाँ वो अपने कर्तृत्व का आरोप दे रहा है। मैंने ग्रहण किया और मैंने त्याग किया या छोड़ दिया। अज्ञान दशा है। ये अज्ञान दशा है, चाहे वो संसार की अवस्था में हो चाहे वो धर्म की अवस्था में हो। बाहर से कथन में भले आ जाए लेकिन मान्यता में टंकोत्कीर्ण होता है कि मैं परिपूर्ण चैतन्य घनपिंड, न कुछ ग्रहण करने योग्य न कुछ त्याग करने योग्य, क्योंकि इन पर द्रव्यों पर भावों से मेरा कोई भी नाता है ही नहीं। ऐसे उसके भीतर मान्यता में टंकोत्कीर्ण हो चुका होता है। इस अपेक्षा से हर जीव अपने स्वरूप का और स्वभाव का ही करता है। इस बात को आगे बताने का प्रयास करेंगे। इस बात को सुनकर समझकर जितना हो सके अपने जीवन में उतार कर बाहर के ये ग्रहण त्याग छोड़कर, बाहर के धर्मों को, बाहर के विषय कषायों को छोड़कर हर जीव अपने आत्मस्वरूप में ही लीन होने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। यही एकमात्र मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का उपाय है। सुनकर समझकर जीवन में उतारने का प्रयास करना। ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पद तेवर ते जयते। हो प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओम नमः।